प्रश्न 2, निम्नांकित प्रत्येक संख्या युग्म के लिए दिखाइए कि लस तथा मस का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमें दिखाना है और इसमें अड़े तक भाग है, यानी 1 2 3 4 5 भाग हैं। इनको हम बारी बारी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले भाग क, 14 और 21 संख्याएं हमारे पास हैं 14 और 21। तो इनका सबसे पहले हम गुणनखंड निकालेंगे। 14 का गुणनखंड हम निकाल रहे हैं। ये 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, फिर ये 7 से जाएगा, 7 एकम 7। अब 21 का गुणनखंड हम करेंगे तो ये 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21, फिर ये 7 से जाएगा, 7 एकम 7। तो यहाँ पर 14 के गुणनखंड हो गए हमारे पास 2 गुणा 7। इसके बाद 21 के गुणनखंड हो गए हमारे पास 3 और 7, 3 गुणा 7। तो यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे लस, फिर निकालेंगे मस। लस में क्या होता है कि जो यहाँ पे गुणनखंड मिलते हैं वे भी लिखे जाते हैं और जो नहीं मिलते हैं उनको भी लिखा जाता है, फिर सबको गुणा कर दिया जाता है तो लस निकल जाता है। तो यहाँ पे 2 जो है इसमें नहीं मिल रहा है, 2 लिखेंगे। 3 जो है इसमें नहीं मिल रहा है, 3 भी लिखेंगे गुणा। 7 दोनों मिल रहा है, इसे भी लिखेंगे और सबको गुणा कर देंगे। इज इक्वल टू, तो 2 3 6 और 6 सत्ते 42। तो लस से कितना आ गया 42। अब हम निकाल लेंगे मस। मस में जो गुणनखंड मिलता है उसे ही लिखते हैं। तो यहाँ पर 7 एक केवल मिल रहा है, तो मस से कितना आ गया ये 7। अब हमें पे क्या करना है, हमें दिखाना है कि लस गुणा मस बराबर प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या। तो लस यहाँ पे कितना आया है 42, म से कितना आया है 7 बराबर प्रथम संख्या क्या है ये 14 और द्वितीय संख्या क्या है ये 21। तो 42 और 7 का हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 294 बराबर 14 21 का गुणा करेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा 294। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, ये हमने सिद्ध कर दिया। इसका आंसर आ गया। भाग ख 25 और 65। तो 25 का पहले गुणनखंड निकालते हैं, 5 से भाग देंगे, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। इसी प्रकार 65 का गुणनखंड निकालते हैं, 5 से इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 13, 13 पंजे 65 होता है, फिर 13 से 13 एकम 13। तो यहाँ पे 25 के गुणनखंड आ गए 5 गुणा 5 और 65 के गुणनखंड आ गए 5 गुणा 13। तो लस हमारे पास क्या आ गया लस, इसे हम कहते हैं एलसीएम। ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 5 पहले मिल रहा है और दूसरा 5 नहीं मिल रहा है और 13 नहीं मिल रहा है, सबको हम गुणा कर देंगे। तो 5 पंजे 25 गुणा में 13, 13 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 325। अब निकाल लेंगे हम मस को हम एचसीएफ के नाम से जानते हैं। तो ये जो दोनों गुणनखंडों मिल रहा है वो क्या है, ये 5 है, तो 5 हो गया इसका मस। अब हमें चेक करना है, क्या चेक करना है कि लस गुणा मस बराबर प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या, यानी लस मस को गुणा कर देंगे तो वह बराबर होगा पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के। ये हमें यहाँ पे दिखा देना है। तो लस से कितना है हमारे पास 325, म से कितना आया है 5 आया है बराबर प्रथम संख्या क्या है 25 और दूसरी संख्या है 65। तो 25 गुणा 65, 325 में हम 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1625। इसी प्रकार 25 और 65 की गुणा करेंगे तो 1625। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ चुका है और ये हमारा आंसर आ गया। भाग 32 और 96। तो 32 का हम गुणनखंड कर लेते हैं,
2 से भाग देंगे आ जाएगा 16, फिर हम 2 से भाग देंगे आ जाएगा 8, फिर 2 से भाग देंगे आ जाएगा 4, फिर 2 से भाग देंगे आ जाएगा 2, फिर 2 से भाग देंगे आ जाएगा 1। इसी प्रकार 96 का हम गुणनखंड कर लेंगे तो ये 2 से कटेगा, 2 चौका 8, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, आगे 48, फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 चौका 8 24, फिर 2 से भाग करेंगे आ जाएगा 12, फिर 2 से भाग करेंगे आ जाएगा 6, फिर 2 से भाग करेंगे आ जाएगा 3, फिर 3 से भाग देंगे आ जाएगा 1। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 32 का जो गुणनखंड है कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये हो गए 32 के गुणनखंड। अब 96 के गुणनखंड 1 2 3 4 5, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, फिर क्या है 3। तो हम निकाल लेते हैं पहले लस। लस में क्या है 1 2 3 4 5, 5 तो 2 मिल रहे हैं दोनों में जो है, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। इसके बाद ये 3 इसमें नहीं मिल रहा है, इसे भी गुणा करेंगे और ये हो गया हमारा लस। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 गुणा 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, आगे 96 हमारा लस हो गया। अब निकाल लेना है हमें मस। तो ये 1 2 3 4 5, 5 तो 2 जो है दोनों में मिल रहे हैं, तो यहाँ हम लिख लेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 हमारा आ गया मास। तो अब यहाँ से हमें केवल अब चेक करना है कि यानी लस की गुणा हम जब करेंगे म समेत तो उसका जो गुणनफल होगा बराबर होगा प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या के गुणनफल से। ठीक है, ये दोनों बराबर होना चाहिए, ये हमें सिद्ध करना है। तो लस यहाँ पे हम निकाल चुके हैं 96 गुणा में मस हमारे पास कितना है ये 32 बराबर प्रथम संख्या हमारे पास है 32 और दूसरी संख्या 96, 32 गुणा 96। जब 96 और 32 के हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3072 और यहाँ भी सेम ही आएगा 3072। तो ये हमारा सिद्ध हो गया, प्रूव्ड। भाग घ 81 और 135, तो 81 का हम गुणनखंड करेंगे और यह 3 से भाग होगा आ जाएगा यहाँ पे 27, फिर 3 से भाग होगा आ जाएगा 9, फिर 3 से भाग देंगे 3 और 3 से भाग देंगे 1। इसी प्रकार हम 135 का भी गुणनखंड करेंगे और यह 3 से जाएगा 3 चौके 12, 3 पंजे 15, आगे 45, फिर 3 से भाग देंगे आ जाएगा 15, फिर 3 से भाग देंगे आ जाएगा 5, 5 से भाग देंगे 1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 81 के गुणनखंड 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। इसके बाद 135 के गुणनखंड 3 गुणा 3 गुणा 3 और ये है 5। अब यहाँ पर निकाल लेना है हमको लस। तो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, यानी कि ये जो 3 ठो हैं दोनों मिल रहे हैं, तो 3 गुना 3 गुना 3 और ये चौथा 3 इसमें नहीं मिल रहा है तो गुणा 3 और ये 5 इसमें नहीं मिल रहा है गुणा 5। 3 त्रिका 9, 9 तियां 27, 27 तियां 81 गुणा 5, 5 का 5, 5 8 40, आ गया 405 हमारा लस। हमें निकाल लेना है अब मस। मस के लिए क्या करेंगे 1 2 3 1 2 3, यानी ये जो 3 है 3 जो 3 थे यही मिल रहा है, तो 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 त्रिका 9 तियां 27, आ गया हमारा मस 27। अब हमें चेक कर लेना है कि लस गुणा मस बराबर है प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या के। तो ल से कितना आया है 405, 405 गुणा म से कितना है 27 बराबर प्रथम संख्या है 81 और द्वितीय क्या है 135। तो 81 गुणा 135, जब 405 और 27 को हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10,935। इसी प्रकार 81 और 135 गुणा करेंगे तो आएगा 10,935 और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है और ये प्रूव्ड हो गया।
भाग अड़ 15 और 125, तो 15 का हम गुणनखंड करेंगे पहले, 3 से भाग देंगे, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, फिर 125 का गुणनखंड करेंगे, 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, तो 15 के गुणनखंड हमारे पास आ गए 3 गुणा 5 और 25, 125 का गुणनखंड हो गया 5 गुणा 5 गुणा 5, तो लस हमारा आ गया 3 गुणा, और ये तीनों 5, 5 गुणा 5 गुणा 5, तो 3 गुणा 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 से हम 3 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 375, 375 मस के लिए केवल ये 5 मिलता है, तो मस आ गया 5। अब हमें चेक कर लेना है, बस आंसर हमारा हो जाएगा। तो लस गुणा मस बराबर होगा प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या, तो ल से कितना है 375 गुणा म से कितना है 5, प्रथम संख्या 15, द्वितीय संख्या 125, तो 375 में हम जब 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1875। इसी प्रकार 15 से हम गुणा करेंगे 125 में तो आ जाएगा 1875। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूव हो गया।